आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है यीशु का रूपांतर कैसे हुआ। और यहाँ लिखा कि 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने यीशु का रूपांतर हुआ और उसका मुँह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत कर प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जुमले 100 गुना फल है प्रभु जी। मेरे पिता अब्बा आपका पुत्र का रूपांतर हुआ पिता परमेश्वर, वैसे आपके बेटा बेटे जितने देखे सुने प्रभु उनका भी आत्मीय रीति से रूपांतर होने पाए, आत्मिकता में वचनों में बढ़ने पाए, आपके राज्य की वारिस बने। ऐसा होने दे प्रभु जी। और आज के वचन से हर एक से आप बातचीत करें, 100 गुना सभी की जुन फल आए। ऐसा होने दे ईश्वर राजा। आप बड़े में घट पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर बोले हर एक से बातचीत कर और 100 गुना फल आशीषित होने पाए मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो, यहाँ पर हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसकी एक आयत से कि 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ यीशु का उनके सामने रूपांतर हुआ और यीशु का मुँह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया को उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो हम यहाँ 3 मंडप बनाओ। हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। और इस बात को बोल ही रहा था, पतरस की उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उसका बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया। क्या कहा मेरे जीजो कि परमेश्वर का बादल यीशु मसीह को छा लिया और वहाँ से आवाज़ और शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया। मेरे जीजो, यहाँ पर हम देखते कि पतरस, याकूब और यूहन्ना जो परमेश्वर के चेले थे वो साथ में गए पहाड़ पे। और वहाँ पे यीशु मसीह जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था तो उसका रूपांतर हो गया और परमेश्वर की ज्योति उसके ऊपर चमकी और वे उसके वस्त्र उजले हो गए। और वो रूपांतर यानी कि उसका अनेक रूप यानी परमेश्वर के पुत्र के समान वो बन ही चुका था आत्मिक रीति से। और वहाँ पर वे एलिया और मूसा को पतरस ने, यूहन्ना ने बातें करते हुए देखा। और पतरस ने कहा कि हमारा यहाँ रहना अच्छा है और हम क्या कर 3 मंडप बनाए, एक यीशु मसीह के लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। लेकिन ये बात बोल ही रहा था पतरस, और यीशु मसीह को परमेश्वर के बादल ने उसको छा लिया, यानी कि उसको उसके बादल के अंदर छुपा लिया। और फिर वह आवाज़ आई कि यह मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया। मेरे जीजो, यहाँ पर सबसे बड़ा राज है कि इसकी सुनो, यानी कि यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मेरे लिए मंडप बनाना। और आज लोग यीशु मसीह के लिए भी मंडप बनाना शुरू कर दिया है और वो कैथोलिक चर्च वालों ने किया है। और ये यीशु मसीह ने नहीं बोला है। और जब वो बोलने ही वाला था कि ऐसा हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं है, यीशु मसीह बोलने ही वाला था, क्योंकि मैं स्वर्ग वापस जाने वाला था, यीशु बोलने वाला था। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर के दूतों ने आवाज़ दिया कि इसकी सुनो। मेरे अजीजों, यदि वो परमेश्वर की सुना यीशु मसीह और उसका रूपांतर हुआ, यदि हम यीशु मसीह की सुनेंगे और उसके वचन के अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन भी एक आत्मिक रीति से रूपांतर होगा। क्योंकि यीशु का जो शारीरिक जीवन था वहाँ पर आत्मिक जीवन का रूपांतर हुआ था। शारीरिक जीवन उसका नहीं था वहाँ पर, और उसका रूपांतर का मतलब होता है कि दूसरा उसका रूप वहाँ पर परमेश्वर की ओर से दिया हुआ जो रूप था वो वहाँ पर प्रकट हुआ। तो वैसे आज हमारा जो शारीरिक जीवन है वो मिट्टी में लेगा, लेकिन जब हम स्वर्गीय राज्य में जब खुदा के पास जाएंगे, यीशु मसीह के पास जाएंगे, तो हमारा वहाँ पर रूपांतर होगा। लेकिन कब होगा? जब हम वो यीशु मसीह की सुनेंगे, उसके वचनों का पालन करेंगे, उसके आज्ञा पे चलेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे, तभी हम यीशु के समान रूपांतर होंगे और उसके राज्य के वारिस बनेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे और वहाँ पर यीशु मसीह के साथ रहेंगे। ये शब्द तो एक कहने वाला झट से कह सकता, लेकिन यदि हम आज्ञाकारिता में हैं
तभी उसके साथ रह सकते हैं, तभी हमारा आत्मिक का रूपांतर हो सकता है। लेकिन यदि उसकी नहीं सुनेंगे तो आप समझ लीजिए कि अगर हम उसकी नहीं सुनेंगे तो उसके बेटा बेटी पुत्र हम नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा जो मुझे मान लेगा वो तो मैं भी उसे पिता के सामने मान लूँगा। यानी कि हमें यीशु मसीह को मानना पड़े कि यीशु मेरा उद्धार करता है, मुझे जीवन देगा, मुझे अनंत जीवन देगा, अपने राज्य के वारिस बनाएगा, और हम प्रभु की इच्छा पर चलेंगे, और जो चलेगा वो परमेश्वर के राज्य के वारिस होगा, और वो उसके राज्य में उनका रूपांतर होगा, और वह प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे 1000 वर्ष के लिए मेरे जीजो। तो इसीलिए यहाँ पर मुझे यीशु की सुनना है, क्योंकि जैसे यीशु ने अपने पिता की सुना है वैसे हमारा पिता, हमारा प्रभु यीशु पिता परमेश्वर है, उसके हमें भी सुनना है। और वह यही कहता है यीशु मसीह की मेरे डर और भय में चलो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि मैं चोर के समान आऊँगा और वो अपने लोगों के लेके जाएगा। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है मेरे जो, इसलिए पर मुझे जागते हुए प्रार्थना करते रहना, ताकि उस खुदावन के राज्य की वारिस बन सके और हमारा भी आत्मिकता में रूपांतर हो सके। क्योंकि परमेश्वर ने आप पर मुझे बनाया उसकी भक्ति, उसकी आराधना के लिए, उसके कार्य के लिए बनाया, ताकि हम उसके राज्य के वारिस बन जाएं। इसलिए नहीं बनाया कि हम अपनी इच्छा को पूरी करें और अपनी इच्छा के अनुसार चलते रहें, लेकिन इसीलिए आप पर मुझे बनाया परमेश्वर, ताकि हम उसके राज्य के वारिस बने और उसकी इच्छा को पूरी करते हुए हम आगे बढ़े। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के समान बनना चाहते हैं, लेकिन यदि हम आज्ञाकारिता में नहीं तो हमारा जीवन उसके समान नहीं है। हालेलुया। इसलिए आप पर मुझे सीखना और समझना होगा कि यीशु मसीह का रूपांतर क्यों हुआ, क्योंकि पिता की इच्छाओं को पूरी किया। पिता ने कह दिया उसको कि तुम्हें कोड़े खाना है, तुम्हें दुख उठाना है, तुम्हें तकलीफ में जाना है, तुम्हें नरक में भी जाना है, ताकि मेरे लोग वहाँ से आज़ाद हो जाए। और यीशु मसीह नरक में भी गया, 3 दिन तक रहा नीचे ज़मीन के अंदर, नरक में रहा, और उसके बाद मृत्यु के डंक को तोड़ दिया, मृत्यु को, शैतान को हरा दिया, और वे स्वर्गीय राज्य में चला गया, क्योंकि वो पिता के सुनने कारण हुआ। यदि आज हम यीशु मसीह के सुनेंगे तो वो यीशु मसीह जो दुष्ट आत्माएं, जो शैतान उसको कुचला है, और वो उससे कुचलता रहेगा, हमारी ओर से लड़ता रहेगा। इसलिए आप और मुझे यीशु मसीह का दिन होकर, परमेश्वर पिता का दिन होकर उसकी आराधना भक्ति करते हुए उसके राज्य के वारिस बने, ताकि हम हमारा भी रूपांतर हो और उस खुदावन के साथ हम स्वर्गीय राज्य में रहे। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आपने हमारी एक से बातें किया प्रभु जी। जितना आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे प्रभु, हरी की आत्मा सौंपता हमें, सभी को तो छू बलस कर, सभी से बातचीत कर, सभी को तेरी आत्मा, तेरी बुद्धि, तेरे ज्ञान, तेरे समझ से भर दे मेरे पिता। सभी को तेरे राज्य की वारिस बना, सभी तेरे डर तेरे भय में चले, तेरी इच्छा पे चले पिता। सभी प्रभु तेरे वचनों पे चले, सभी पिता तेरी इच्छा पे चले प्रभु। हरी को तो छू और बलस कर, इनके तो इनका परिवार उद्धार पाए, आशीष पाए पिता। और ये भी पिता तेरे राज्य के तैयार होने पाए पिता, आत्मिकता में बढ़ने पाए, और इनका भी रूपांतर आपके राज्य में हो पिता। इनको ऐसा बना, उनको तेरे राज्य की वारिस बना मेरे पिता। सभी तरह आत्मा सौंपते मेरे ईश्वर राजा। प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। और मैं आशा करते इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। आप इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु को दुगनी आशीष दे। आप सभी को मेरी तरफ से फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल।